हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यास्थली वाले सर। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज की। जी हाँ, हम बात करेंगे कि वाटर रिसोर्सेज क्या होता है, कैसे वाटर स्कार्सिटी होती है। स्कार्सिटी मतलब कमी, पानी की कमी। कैसे वाटर के साथ प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है, वाटर को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और ज्योग्राफिकल नॉलेज से भरपूर रहेगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि वाटर रिसोर्सेज क्या होता है। जैसा कि आपको सभी जानते ही हैं कि वाटर जो है हमारे अर्थ पर भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। हमारी जो अर्थ है उस पर वाटर बहुत सारा अवेलेबल है। ठीक है, 70% अर्थ जो है तो वाटर से ही कवर है। जी हाँ, हमारा जो 70% अर्थ है वो पूरी तरह से काय से कवर्ड है, वाटर से ही कवर्ड है। जी हाँ, 70% वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है। तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पानी बचाओ, जल बचाओ, सेव वाटर। ऐसा क्यों? जब 70% वाटर ऑलरेडी अवेलेबल है, इतना सारा पानी जब अर्थ पे अवेलेबल है, फिर भी पानी बचाने की आवश्यकता क्या है? Why it is necessary to conserve water? तो आप सभी जानते होंगे कि पानी भले ही अर्थ पे है ज्यादा 70%, लेकिन पीने का पानी बहुत कम है। फ्रेश वाटर लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल है। जी हाँ, जो फ्रेश वाटर है बहुत ही कम अवेलेबल है। फ्रेश वाटर का मतलब ऐसा पानी जो हमारे पीने के लायक होगा। ठीक है, उसमें से बहुत कम अमाउंट में ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, भले ही अर्थ पे पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, हमारे पास पानी बहुत मात्रा में ओशियंस में, सीज में, रिवर्स में, सब जगह अवेलेबल है, लेकिन पीने का पानी जिसको हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने ड्रिंकिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वाटर बहुत ही कम प्रेजेंट है। जी हाँ, वो वाटर कितना है? बहुत ही कम प्रेजेंट है। टोटल अगर हम बात करें तो पूरा वर्ल्ड जो है वो समझ लीजिए आप, तो 97% पानी से कवर होगा। हम ये बात कर रहे हैं 70%, इसमें हमने ग्लेशियर्स, आइस शीट, बहुत सारी चीजों को रिमूव करते हैं, उनको अभी काउंट ही नहीं किया हमने। अगर बड़े पैमाने पर देखें तो हम कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है वो 96.5% वाटर से कवर्ड है। जी हाँ, 96.5%। सीज, ओशियंस, रिवर्स, बहुत सारे स्ट्रीम्स और इन सबको मिला दिया जाए तो टोटल जो अर्थ है 96.5% अर्थ जो है कवर्ड है कैसे? वाटर से। और इसमें सारा पानी मैक्सिमम सीज और ओशियंस का है, और सिर्फ 2.5% पानी ही ऐसा है जो पीने के लायक है। जी हाँ, 2.5% वाटर ही ऐसा है जो हमारे पीने के लायक है, यानी कि हम इसे पीने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी भी हमारा 1% बचता है। तो ये जो 1% है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, या फिर एवापोरेशन के रूप में प्रेजेंट है, क्लाउड्स के रूप में प्रेजेंट है, तो उसे हम यहाँ काउंट नहीं कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास टोटल वाटर 96.5% अवेलेबल है, और उसमें से पीने का फ्रेश वाटर जो है 2.5% है, और इसमें से भी 2.5% से मैक्सिमम पानी जो है वो काय में कवर्ड है? ग्लेशियर्स, आइस शीट्स। जी हाँ, बड़े बड़े बर्फ के चट्टान, जो आपने आइसबर्ग, आइस कैप सुने होगा ना, बर्फ तैरती रहती है समुद्र में, तो जी हाँ, वो जो है फ्रेश वाटर है पूरी तरह से, और वो फ्रेश वाटर हम पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो पिघलते पिघलते वो बर्फ भी समुद्र में मिलती जा रही है, समुद्र का खारा पानी बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण पीने के पानी की कमी हो रही है। और कई सारे सुनामी, साइक्लोन्स, हरिकेन, इस तरह के तूफान, इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं हमारे अर्थ पर आते जा रही है, हमारी कंट्री में भी एग्जिस्ट कर रही है। तो हम बात कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज की। जैसा कि हमें पता है कि वाटर रिसोर्स एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल मतलब क्या? हम ऑलरेडी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो रिसोर्स खत्म होने के बाद तुरंत बन भी जाए उसे हम रिन्यूएबल कहते हैं। ऐसे रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं होगी पूरी तरह से, जैसे थोड़ी सी खत्म हुई नहीं बन गई, यानी बार बार बनते रहती है, तो इसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। तो हमारा जो वाटर है वो क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल है मतलब फिर से नया बन सकता है, रीन्यूएबल। जी हाँ, रीन्यूएबल, फिर से नया बन सकने वाला ऐसा रिसोर्स जो फिर से नया बन सकता है, उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। तो जब वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, फिर भी सेव वाटर क्यों? वाई सेव वाटर? जी हाँ, वाई सेव वाटर? जब इतना सारा पानी है, रिन्यू हो सकता है और बार बार बन सकता है, दैट मींस जो फ्रेश वाटर है 2.5% वो भी तो रिन्यू हो सकता है। जी हाँ, 96.5% खराब पानी है, पीने लायक नहीं है, चलो मान लेते हैं, लेकिन 2.5% पानी अगर हम खत्म भी कर दें तो 2.5% फिर से बन जाएगा, ये भी तो सही बात है, क्योंकि वो भी तो रिन्यूएबल है ना। तो कहने का मतलब सवाल यही है कि जब वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, जब वाटर खत्म होने के बाद फिर से बन सकता है, तो हम क्यों बार बार सेव वाटर की बात करते हैं, बार बार पानी बचाने की बात क्यों करते हैं? तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन लगातार, न सिर्फ कंट्री की बल्कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगातार एक कंप्लीट डिजास्टिंग ग्रोथ से बढ़ते जा रही है, यानी लगातार ट्रेमेंडस ग्रोथ है, यानी हर साल पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। पॉपुलेशन को रोकने के लिए कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, कोई वर्क नहीं हो पा रहा है। दैट मीन्स हमने कुछ ना कुछ ऐसा फॉल्टी इकोनॉमिक विजन है हमारा, या कुछ ना कुछ फॉल्टी डिसीजंस, एक्टिविटीज है, जिनके कारण पॉपुलेशन बढ़ रही है और फ्रेश वाटर की कमी हो रही है। स्टूडेंट्स,
सेव वाटर दैट मीन पानी को बचाना। पानी बचाना क्योंकि पानी खराब हो रहा है। तो अब हम बात कर लेंगे पानी खराब कैसे हो रहा है, हम वाटर को पॉल्यूट कैसे कर रहे हैं। हम लोग अपने इंडस्ट्रीज, अपने घरों से निकला हुआ सारा कचरा, वेस्टेज नदी में डिस्चार्ज कर देते हैं, फिर वही नदी का पानी हम लोग पीते भी हैं, तो नदी जो है पॉल्यूटेड हो रही है। अब नदी पॉल्यूट हो रही है तो इससे यही से फर्क नहीं पड़ता कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। अब नदी में पॉल्यूटेड वाटर जा रहा है, दैट मीन्स नदी में एक्वेटिक लाइफ को हार्म पहुंच रहा है। नदी जो है हमें फूड भी प्रोवाइड करती है ना, सी फूड हमें उससे मिलता है। जी हाँ, मछलियां वगैरह जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है बहुत सारे, जिन्हें खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या फिर मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारे वाटर रिसोर्स के साथ हो रही है। तो पीने का पानी भले ही कम है लेकिन वो रिन्यू हो सकता है, फिर भी उसे बचाने की बात क्यों की जा रही है, तो लॉजिक है। तो देखिए, पीने का पानी हमारे पास भले 2.5% हो, लेकिन ये 2.5% पानी हर जगह सेम तो अवेलेबल नहीं है। क्या राजस्थान में आपने कभी नदी बहती हुई देखी? जी नहीं। आपने उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल वहां नदियां बहती हुई देखी हैं, लेकिन आपने राजस्थान में नदी बहती हुई नहीं देखी। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यूपी बिहार के पास, वेस्ट बंगाल, पंजाब के पास तो खूब सारी नदियां हैं, वहां के लोग भरपूर पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के लोगों के पास पानी अवेलेबल नहीं है। यानी कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रिंकिंग वाटर का भी। जी हाँ, ये 2.5% पानी है तो हमारे पास, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, पूरी तरह से अनइवन है। जी हाँ, अनइवन है, दैट मीन्स कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। और हम बात करते हैं, अभी आप खुद इमेजिन कर लो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में देखोगे आप तो वहां के लोग शावर से नहाते हैं, उनके हम बराबर हैंडपंप होता है, नल होता है। लेकिन आपने कभी इमेजिन को राजस्थान में हैंडपंप देखा? आपने देखा भी होगा तो वहां पर लाइन लगी रहती है, भीड़ लगी होती है, कहाँ कोई मुश्किल से मिलेगा, और लाइन लगी रहती है बर्तन लेके, घुंडी लेके, मटका लेके इसमें पानी भरने के लिए। जी हाँ, तो प्रॉब्लम वहां पर बहुत दिक्कत वाली है, वहां बहुत ही ज्यादा सीवियर, बहुत ही खराब परिस्थिति बन चुकी है पानी के लिए। तो हम बात कर रहे हैं कि जहां भी वाटर अवेलेबल है वहां पे ढंग से यूज नहीं हो रहा है, उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। पहली बात तो पानी बहुत सारा है नहीं पीने का, सिर्फ 2.5% ही है। ठीक है, 2.5% जो पानी है अवेलेबल वो भी सब जगह समान रूप से नहीं है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। तो किसी राज्य के लोग बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल कर पा रहे हैं और किसी राज्य के लोगों को पानी मिल ही नहीं रहा है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो थोड़ा सा आप समझिए कि राजस्थान के लोग की डेली लाइफ स्टाइल बताता हूँ सिर्फ पानी के लिए। वो लोग सुबह उठते हैं 4 बजे, घर की महिलाएं, और 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पैदल चल कर जाती हैं और बर्तन में पानी लेकर आती हैं, 2 बर्तन। उससे पानी से फिर क्या होता है, घर के काम होते हैं, फिर घर के मेल लोग उठते हैं, वो जाते हैं पानी लेकर आते हैं, फिर वो घर के मेल काम, खाना वाना खा के निकल जाएंगे काम पर। फिर वो फीमेल लोग मेल के द्वारा लाए गए पानी से घर के दूसरे काम करेंगे, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये काम होगा। उसके बाद फिर फीमेल लोग फिर पानी लेने जाती है दोपहर शाम तक लगभग, फिर पानी लेकर आती है, फिर रात का खाना उससे बनता है और बाकी काम होते हैं। तो डेली लाइफस्टाइल यही है वहां के लोगों की। वहां के लोगों का बहुत सारा टाइम, पैसा और एनर्जी वेस्ट हो जा रहा है किसमें, सिर्फ और सिर्फ पानी लाने में, क्योंकि उन्होंने वाटर कंजर्वेशन नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट ने सही से वाटर मैनेजमेंट नहीं किया। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे भी देश है दुनिया में जहां बहुत कम बारिश होती है लेकिन वहां पानी की बिल्कुल कमी नहीं है, वो लोग बड़े खुशहाल लाइफ जी रहे हैं। हमारा देश कई देशों से बहुत आगे है पानी में बारिश बहुत ज्यादा होती है, पानी बहुत अवेलेबल है, लेकिन हम उस पानी का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, उस पानी का हम मैनेजमेंट सही से नहीं करते। कैसे, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे वाटर रिसोर्सेज के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वाटर रिसोर्सेज की जानकारी लेने के बाद अब हम बात करते हैं वाटर के कुछ फैक्ट के बारे में। जी हाँ, कि वाटर से रिलेटेड कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स, यानी कि डेटा कि वाटर कितना % है, कहां पर प्रेजेंट है, इंडिया का रैंक क्या है रेन रिसीव में, यानी कि प्रेसिपिटेशन में। चलिए उसी बात हम करते हैं। तो सबसे पहली बात कि वर्ल्ड में जितना भी पानी मौजूद है, पूरी दुनिया में जितना भी पानी अवेलेबल है, उसमें से 96.5% पानी कहाँ है, सीज और ओशियंस में। यानी जितना भी पानी हमारे अर्थ पर है वो सारा पानी कहाँ पर है, सीज और ओशियंस में भरा पड़ा है। और सीज और ओशन का पानी हमारे काम का बिल्कुल नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। यानी मैक्सिमम वाटर जो हमारे पास है उसका तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे हैं, वो हमारे लिए अवेलेबल है ही नहीं। 96.5% पानी कहाँ पर है, सीज और ओशियंस में। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना है आपको। ठीक, दूसरी बात, और 2.5% फ्रेश वाटर अवेलेबल है। जी हाँ, जितना भी पानी अवेलेबल है उसमें से 2.5% कितना है, फ्रेश वाटर है, यानी कि सही पानी है, ताजा पानी है, मीठा पानी है, जिसमें कोई सलाइन नहीं है, यानी कि खारा नहीं है, जिसे हम पी सकते हैं, जिसे हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो फ्रेश वाटर है किस फॉर्म में अवेलेबल है, ये हमारे अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे हम कुओं से, हैंडपंप से, बोरवेल से, ट्यूबवेल से निकालते हैं। और तो और ये पानी रिवर्स में भी है, नदियों में, पॉन्ड्स, लेक्स, जी हाँ, झीलों में, तालाबों में, यहाँ पर भी ये पानी अवेलेबल है। यानी कि जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ का अवेलेबल है, अंडरग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर जमीन के नीचे, और दूसरा सरफेस वाटर, सरफेस मतलब सतह के ऊपर का पानी, दैट मीन्स रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, इनमें पानी अवेलेबल है। तो यही सारा पानी जो है हमारे काम का आता है। ठीक है, तो इसी में से हम इस्तेमाल करते हैं।
और इस 2.5% जितना भी पानी अवेलेबल है उसमें से भी 70% यानी 2.5 का 70%, यानी समझ लो आप ये 2% बचा, सिर्फ अपने पास 0.5%, सिर्फ 0.5% बचा। यही 0.5% हम पी की गुजारा कर रहे हैं। जी हाँ, ये टोटल फ्रेश वाटर 2.5%, और उस 2.5% का 70% अलग कर दो, यानी 2% निकाल ही दो, तो बचा 0.5%। और ये 0.5% जो है हमारे पीने के लायक है, उसका इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं। बाकी सब जो है ना, ये 2% हमने निकाला, वो क्या में अवेलेबल है? आइस शीट्स और ग्लेशियर। जी हाँ, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, हिम पर्वत जिसे कहते हैं, ग्लेशियर्स, आइसबर्ग, आइस शीट्स। जी हाँ, वो बर्फ, अंटार्कटिका आपने देखा ही है, जहाँ पे पूरा जमा हुआ आइसबर्ग, आइस कैप्स। जी हाँ, उस फॉर्म में सब जमा है, यानी वहां का पानी हम इस्तेमाल कर नहीं पा रहे, वो पिघल रहा है, उसी में मिल जा रहा है, तो बर्फ काट के हम ला नहीं सकते, फ्रेश वाटर उससे बचा नहीं सकते। ठीक है, वैसा है। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बारिश होती है, उस बारिश का पूरा सिर्फ 4% ही अवेलेबल कर पाता है। यानी पूरी दुनिया में 100% बारिश हो रही है, 100 लीटर की बारिश हो रही है पानी की, तो 100 लीटर में से सिर्फ 4 लीटर इंडिया में बरस रहा है, बाकी सब दूसरे देशों में बरस रहा है। यानी कि इंडिया रिसीव्स ओनली 4% ऑफ टोटल प्रेसिपिटेशन ऑफ वर्ल्ड। प्रेसिपिटेशन आपने पढ़ा होगा, वाटर साइकिल को पढ़ा होगा, इवापोरेशन, ठीक है, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन का मतलब इन शॉर्ट बारिश, क्या? रेन, इन शॉर्ट बारिश। जी हाँ, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या? इन शॉर्ट रेन होता है, बारिश होता है। तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बारिश होती है उसमें से 4% बारिश, 4% रेन कहाँ अवेलेबल है? इंडिया में। यानी बारिश इंडिया में इतनी रेन रिसीव होती है। और पूरे वर्ल्ड में बारिश के कंपेयर करें, बारिश में रैंकिंग देखें, यानी सबसे ज्यादा बारिश होने वाले देशों में अगर नाम गिने, तो जो इंडिया है वो 133 रैंक पर आता है। जी हाँ, 133 रैंक पर आता है, 133 रैंक है इंडिया का बारिश रिसीव करने में। ठीक है, तो ये सारा डेटा, ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। वन वर्ड में, ऑब्जेक्टिव में, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा रैंक है इंडिया का वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन रिसीविंग में, या कितना % वाटर अर्थ पे ओशियंस और सीज में है, कितना % वाटर फ्रेश वाटर है, और फ्रेश वाटर का कितना % जो है आइस शीट और ग्लेशियर के फॉर्म में है। जी हाँ, तो टोटल वर्ल्ड में पानी जितना भी 96.5% सीज और ओशियंस में है, 2.5% फ्रेश वाटर है। और इस फ्रेश वाटर का 70% जो है, यानी कि मान लो 2%, 2.5 का निकाल दो तो 2% वाटर रोल कहाँ अवेलेबल है? आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में, बर्फ के रूप में जमा है। बचता है 0.5%, वही हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ठीक है, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में प्रेसिपिटेशन एंड रेन रिसीविंग में, बारिश होने में चौथा रैंक आता है इंडिया का। जी हाँ, 4th रैंक इन प्रेसिपिटेशन इन द वर्ल्ड। और साथ ही साथ बारिश के हिसाब से देखें तो रैंक कौन सा है? 133 रैंक है इंडिया का रेन रिसीविंग में। तो इस प्रकार से हमने डेटा की बात की है। आप चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पॉज करके चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये आपके नोट्स। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट्स, वाटर के बारे में कुछ फैक्ट्स और फिगर्स जान लेने के बाद, यानी डेटा को पढ़ लेने के बाद, अब हम बात करेंगे वाटर स्कार्सिटी की। जी हाँ, पानी के साथ क्या क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उसकी बात हम करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्यों पानी को बचाने की आवश्यकता है, क्यों वाटर को मैनेज करने की आवश्यकता है, सही तरीके से रख रखाव करने की आवश्यकता है, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो हमारे सामने टॉपिक है वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। जी हाँ, आखिर क्या जरूरत है पानी को बचाने की और पानी को सही तरीके से देखभाल करने की, और ये वाटर स्कार्सिटी क्या होता है उसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए इस टर्म को, वाटर स्कार्सिटी को। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। जी हाँ, स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी। और वाटर स्कार्सिटी का मतलब पानी की कमी। क्लियर होगा? पानी की कमी को क्या कहते हैं? वाटर स्कार्सिटी कहते हैं। पानी की कमी, दैट मींस वाटर स्कार्सिटी। ठीक, तो पानी की कमी क्यों है हमने आपको पहले बता दिया। 96.5% वाटर जो है सीज और ओशियंस में है, तो उस पानी का हम इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ना कपड़े धोने के लिए, ना बर्तन धोने के लिए, ना दूसरी एक्टिविटीज के लिए, ना पीने के लिए, ना खाना बनाने के लिए। यानी उस पानी का हम इस्तेमाल अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज के लिए तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर जो बचा हुआ पानी है 2.5%, उसमें से 2% भी ग्लेशियर्स और बर्फ के रूप में जमा है, बर्फ के पहाड़ है, बचा फिर 0.5%। ये 0.5% जो जमीन के नीचे है, नदियों में, तालाबों में, और वही इस्तेमाल करना है। हमें अपनी फैक्ट्री से कचरा भी इसी में डालना है, हमें अपने घरों से निकला हुआ कचरा भी उसी में डालना है, गाय भैंसों को भी उसी में नहलाना है, और वही पानी हमें पीना भी है। जी हाँ, हम उसी पानी को पॉल्यूट करते हैं जिस पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं और बात करते हैं वाटर स्कार्सिटी की। तो वाटर स्कार्सिटी की कमी, ये जो कंडीशन है, यानी कि पानी की कमी क्या होती है? यानी ऐसी कंडीशन जिसमें डेली लाइफ की एक्टिविटीज के लिए हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल ना हो, उस पानी, उस कंडीशन को हम कहते हैं वाटर स्कार्सिटी। जी हाँ, द कंडीशन इन विच ह्यूमन बीइंग्स does not receive या does not have sufficient rain for sufficient water for daily life activities। जी हाँ, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, रोजमर्रा की जो हमारी एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास अगर पानी अवेलेबल नहीं होगा, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे वाटर स्कार्सिटी, यानी पानी की कमी वाली अवस्था। जी हाँ,
तो वाटर स्कार्सिटी की बात हम कर रहे हैं। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, वाटर मींस पानी, पानी की कमी, दैट मींस वाटर स्कार्सिटी। अब सवाल ये आता है कि पानी की कमी हो रही है तो बचाना तो पड़ेगा भाई, सवाल नहीं है तो सीधा सीधा डायरेक्ट टुवर्ड्स दिख रहा है रिन्यूएबल रिसोर्स है पानी, पानी को बचाना है क्योंकि पानी की कमी हो रही है। ठीक है, सवाल आ गया कमी है, लेकिन पानी का नुकसान क्यों हो रहा है? अगर हम किसी को चीज को जब बचाते हैं दैट मींस उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो सवाल ये पहले समझ लीजिए, पहले हम इसका डिस्कशन करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है वाटर में। जब प्रॉब्लम पकड़ में आएगी, प्रॉब्लम को हम समझेंगे, तब हम उसे बचाने की बात भी करेंगे। तो सबसे पहले तो वाटर स्कार्सिटी, ठीक है, क्या वाटर स्कार्सिटी बारिश की वजह से होती है? क्या वाटर स्कार्सिटी बारिश नहीं होने की वजह से होती है? इन सब सवालों के जवाब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इजराइल कंट्री का सबने नाम सुना होगा, जी हाँ, इजराइल। और फिर एग्जांपल लेते हैं इंडिया का। इजराइल में साल भर में जो एवरेज रेनफॉल होता है वो समझिए बहुत ही कम, इंडिया से बहुत कम होता है। समझिए आप ये 24-25 सेंटीमीटर ऐसा कुछ रेनफॉल होता है। जी हाँ, क्लियरली मैं आपको बताऊं तो इजराइल में 25 सेंटीमीटर की बारिश होती है, क्लियर, ठीक है। तो इजराइल ऐसा देश है जहां पे 25 सेंटीमीटर की एवरेज रेनफॉल, ठीक है, एवरेज रेनफॉल कितनी है? 25 सेंटीमीटर की एवरेज रेनफॉल है। एवरेज रेनफॉल आप समझते होंगे साल भर में ज्यादा ज्यादा इतनी बारिश होती है, कहां पर? इजराइल जैसे देश में, ठीक है। और इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में एवरेज रेनफॉल जो है वो 114 सेंटीमीटर है। जी हाँ, एवरेज रेनफॉल यहाँ पर कितनी है? 114 सेंटीमीटर। अब आप बोलो, ज्यादा बारिश वाले देश में पूरा पानी का कमी है, वाटर स्कार्सिटी, बहुत वाटर स्कार्सिटी इंडिया में, जबकि इजराइल से बहुत कम बारिश होती है, 25 सेंटीमीटर, इसका हाफ का हाफ भी नहीं होता। जी हाँ, क्वार्टर भी नहीं होगा, 1 क्वार्टर भी बोल सकते हैं तो उतना होता है। यानी इजराइल हमसे बारिश बहुत कम रिसीव करता है, लेकिन वहां पे पानी की बिल्कुल कमी नहीं है। और हमारा देश बारिश बहुत ज्यादा रिसीव करता है, लेकिन पानी की बहुत ज्यादा कमी है। इसका कारण क्या है, इसके रीजंस क्या है, ये सब बात हम करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो हम बता दें कि वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम जो है इजराइल में बहुत अच्छा है। यानी वहां की सरकार ने ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं कि जितना भी पानी होगा वो सब पानी बचना चाहिए। जितनी भी बारिश आती है उस बारिश के पानी को हम बचा पाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर पाए, रेन वाटर को कंजर्व कर पाए। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में बारिश आती है, लोग सिर्फ नहा लेते हैं, नाव बना के उड़ा देते हैं, ठीक है, उड़ा देते हैं मीन्स बहा देते हैं। तो इस तरह की चीज इंडिया में होती है। इंडिया में वाटर मैनेजमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं है। इंडिया में वाटर मैनेजमेंट को इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट लॉ ही नहीं है। अकेला एक ऐसा राज्य है कर्नाटका, जहां पर क्या किया गया है, कंपलसरी किया गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना ही है भाई। तमिलनाडु, कर्नाटका ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कंपलसरी कर दिया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेकिन हमारे यहाँ जो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी नहीं है। जहां पे पानी की अत्यधिक कमी है, जहां के लोग को वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, वहां के लोग के लॉ ही नहीं बना के करो भाई कंजर्वेशन। और जहां पे पानी कमी नहीं है वहां पे लॉ बना के रख दिए कि करो कंजर्वेशन। तो इससे सीरियसनेस समझ में आ रही है गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट जो है वो ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिससे उनको वोट मिले, ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाती जिससे लोगों का भला हो। लोगों का भला करने से वो कोई मतलब नहीं है, बस उन्हें वोट चाहिए होते हैं। अगर मान लो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने बोलेंगे तो कुछ खर्चा आएगा घर बनाने में, एक्स्ट्रा पाइप जोड़ने पड़ेंगे, टैंक बनाना पड़ेगा, तो लोग नाराज होंगे तो वोट नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा, सरकार को नुकसान होगा। तो सरकार ऐसा लॉ ही नहीं बनाती, ठीक है। तो ये समझ है, अपने अपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। तो इंडिया में जो वाटर मैनेजमेंट की पॉलिसीज है वो इजराइल से बहुत ही खराब है, जिस वजह से यहाँ वाटर स्कार्सिटी आती रहती है ज्यादा बारिश होने के बावजूद। जबकि इजराइल में कम बारिश होती है लेकिन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इतना बढ़िया है कि वहां पे किसी को दिक्कत होती ही नहीं है। चलिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ कई स्टेट्स में आप देखोगे कि स्विमिंग पूल बने होते हैं, अमीर लोग स्विमिंग पूल में कूद कूद के नहाते हैं, जबकि गरीब लोग, अक्सर आपने देखा होगा राजस्थान में औरतें जो लेडीज लोग रहती हैं वो मटका अपने सर के ऊपर रख के 1-2-3 मटके रख के, यहाँ कमर पे एक मटका रख के, और वो कई किलोमीटर तक पैदल चलती है सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए। हमने ये कंडीशन भी देखते हैं अपने देश में। और एक तरफ अमीर लोग स्विमिंग पूल में कूद कूद के नहा भी रहे हैं, होली खेल रहे हैं, और बहुत सारे लोग अपने मस्जिद, मंदिर ये सब धो रहे हैं। बहुत सारा पानी वेस्ट हो रहा है, ऐसे गाड़ियां ऐसे पाइप से धोए जा रहे हैं, ठीक है। यानी जितना भी हम देख पा रहे हैं पानी का वेस्टेज अलग अलग फेस्टिवल्स पे होते रहता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके फेस्टिवल पे। वैसे ही पानी को सभी लोग बर्बाद कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में। लेकिन जिन राज्यों में सच में पानी की बहुत कमी है वहां के राज्य के लोग पानी के लिए बहुत सचेत है। दैट मींस वो वाटर कंजर्व कर रहे हैं बढ़िया से, सीरियसली, क्योंकि उनको पता है कि पानी अगर वेस्ट किया तो कुछ नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल राजस्थान के लोग, उनको समझ में आ गया कि भाई पानी बचाना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट इसके लिए कोई लॉ नहीं बना रही। लेकिन हमारे कुछ स्टेट्स में, यूपी बिहार की हम बात कर ले, पंजाब हरियाणा की बात कर ले, तो वहां पर पानी का वेस्टेज खुलेआम होता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल है। तो वहां के लोग अभी उस दिक्कत में आए नहीं है, उन्होंने परेशानी कभी पानी वाली देखी नहीं है। इस वजह से वो लोग पानी का भरपूर यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, एक्सेस ऑफ यूज करते हैं। यानी जरूरत से ज्यादा चाहिए, एक लोटा पीने को आधा पियेंगे आधा फेंक देंगे ऐसे, ठीक है। उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। दैट मीन्स हमारे यहाँ वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है।
वाटर हमारे यहाँ कोई भी अनिमली इस्तेमाल करता है। तो यहाँ आप समझ पा रहे हैं कि वाटर स्कार्सिटी एक प्रॉब्लम है। वाटर स्कार्सिटी क्या है? प्रॉब्लम है। वाटर स्कार्सिटी मतलब पानी की कमी। जब कभी हमें डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए वाटर अवेलेबल नहीं होता तो उस कंडीशन को हम कहते हैं वाटर स्कार्सिटी। क्लियर है? यानी कि पानी की कमी। अब हम बताते हैं कि पानी की कमी कैसे होती है। पानी की कमी बारिश पर डिपेंड नहीं करती। हमने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया, इजराइल में बहुत कम बारिश होती है, इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन फिर भी इंडिया में वाटर स्कार्सिटी ज्यादा बारिश होने के बावजूद और इजराइल में नहीं है। तो कंडीशन ये है कि सिर्फ बारिश होने से इंपॉर्टेंट नहीं है, बारिश तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उस पानी को बचाना भी तो जरूरी है, यानी वाटर को कंजर्व करना भी जरूरी है। हमारे यहाँ बारिश होती तो आप देखोगे हमारे छत पर से, हमारे आंगन में से पानी, रोड पर से पानी बहकर कहाँ जाता है? नाली में। नाली में पानी गया तो क्या नाली का पानी हम फिर से वापस निकाल सकते हैं, छान सकते हैं, उसे पीने लायक बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ये कंडीशन गलत है, ये खराब बात है। दैट मींस ये वाटर मैन का डिसमैनेजमेंट है, मैनेजमेंट नहीं है वाटर का। जबकि इजराइल में क्या होता है, छतों पर से पाइप लगे हुए हैं, सब लोग अपने टैंक में पानी जमा करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। सड़कों के बीच में होल्स बने हुए और पॉट्स, पिट्स बने हुए, नीचे गड्ढे बने हुए बड़े बड़े, जहाँ पे सड़कों से पानी उन गड्ढों में जमा होकर कहाँ चला जाता है? जमीन के अंदर चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। जबकि हमारे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हमारे छतों पे कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करता। तो ये दिक्कत वाली बात है, हमारे यहाँ मैनेजमेंट नहीं है सही वाटर का और वहां पर है। यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट वाटर को कैसे मैनेजमेंट करती है ये डिसाइड करता है कि देश में पानी की कमी होगी या नहीं होगी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 तक, 2025 तक, 2003 में एक रिपोर्ट आई थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसके हिसाब से इंडिया जो है दुनिया के टॉप ऐसी कंट्रीज, लार्ज कंट्रीज जहां पे वाटर स्कार्सिटी है, उनमें शामिल हो जाएगा। जी हाँ, 2025 तक दुनिया के 2 बिलियन पीपल यानी कि 200 करोड़ लोग जो होंगे वो किस प्रॉब्लम में होंगे? वो प्रॉब्लम में होंगे वाटर स्कार्सिटी वाले हैं। दुनिया के 200 करोड़ लोग पानी की प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। इंडिया में तो अभी भी महाराष्ट्र के कई स्टेट, राजस्थान के कई स्टेट, गुजरात के कई स्टेट्स और उत्तर प्रदेश के भी कुछ स्टेट्स भयंकर पानी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जी हाँ, उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है पानी की पीने के लिए, रोजमर्रा की जरूरत के लिए। जी हाँ, तो बहुत वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम इंडिया में है, लेकिन फिर भी वाटर मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दिया नहीं जा रहा है। जो भी गवर्नमेंट आ रही है उन्हें सिर्फ वोट से मतलब है। जो भी गवर्नमेंट आ रही है, बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन की तो बात ही छोड़ दो, उसकी बात ही कोई नहीं करता। एजुकेशन तो हमारे यहाँ एक प्राइमरी है ही, एजुकेशन को अलग ही रखते हैं कि सब कुछ हो जाएगा तब टाइम बचेगा तब एजुकेशन पे ध्यान देंगे अपने इंडिया में, कुछ ऐसा होता है। तो उनकी तो बात ही नहीं करते हैं। तो लेकिन दूसरे काम, रोड बनाना, डैम बनाना, बिल्डिंग बनाना, जॉब्स देना, ये सब से टाइम बच जाता है गरीबी हटाने से। तब जाके गवर्नमेंट ध्यान देगी किसी और चीज पे, पानी बचाने पे। पानी बचाने पे तो ध्यान ही नहीं आता गवर्नमेंट का। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है ना रॉन्ग है। हमारी गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है, वो गलत है। मैनेजमेंट तो है ही नहीं, गलत तो छोड़ दीजिए, है ही नहीं, मैनेजमेंट होता ही नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट है, डिसमैनेजमेंट तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इतनी सारी दिक्कतें पानी के साथ हो रही हैं और सिर्फ बारिश से ये पता नहीं चलता कि वाटर स्कार्सिटी हो गया नहीं। आपके सामने मैंने अभी बताया जस्ट, ठीक है ना। इजराइल में कम बारिश होती है लेकिन फिर भी पानी की कोई कमी नहीं। इंडिया में ज्यादा बारिश होती है, उससे कई गुना ज्यादा, लेकिन फिर भी वाटर क्राइसिस है, यानी कि यहाँ पर पानी की दिक्कत आती है। तो ये हमने बात कर ली वाटर स्कार्सिटी की। अब हम बात करेंगे किन वजहों से प्रॉब्लम हो रही है पानी के साथ। जी हाँ, पानी में पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है वाटर स्कार्सिटी, इसकी बात हम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वाटर स्कार्सिटी की बात कर लेने के बाद, वाटर रिसोर्सेज के बारे में फैक्ट्स और फिगर्स जान लेने के बाद, अब हम बात करेंगे वाटर के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्यों पानी की कमी हो रही है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वाटर में है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं डायरेक्टली, और आप हमेशा ध्यान भी रखना कि सिर्फ एक ही वजह सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है पानी के लिए। जी हाँ, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन। जी हाँ, बढ़ती हुई जनसंख्या। इनफैक्ट ये सिर्फ पानी की प्रॉब्लम नहीं है, ये लार्ज पॉपुलेशन हर समस्या की जड़ है, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पॉपुलेशन की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। अब देख लो, जस्ट इमेजिन करो, ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा घर चाहिए, फॉरेस्ट काटनी पड़ेगी। ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा खेत चाहिए, लैंड खराब होगा। ज्यादा लोग रहेंगे तो उनको ज्यादा पीने का पानी चाहिए, पानी की प्रॉब्लम। ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा क्राइम्स होंगे। ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा। ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा फूड खाएंगे, ज्यादा जानवर मारेंगे, ज्यादा प्लांट्स को खाएंगे। यानी ये जो लार्ज पॉपुलेशन है वो हर तरह से दिक्कत करती है। ज्यादा लोग, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा घर देने पड़ेंगे, ज्यादा बेरोजगारी हटानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। यानी लार्ज पॉपुलेशन हर समस्या की जड़ होती है इनडायरेक्टली। ज्यादा लोग, ज्यादा पॉपुलेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा मेजर कोई प्रॉब्लम है वाटर रिसोर्स के साथ तो बढ़ती हुई जनसंख्या। क्योंकि ज्यादा लोग है भाई तो उनको ज्यादा पीने को पानी भी तो चाहिए। ज्यादा लोग है तो उन्हें ज्यादा नहाने को, डेली की एक्टिविटीज करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, इन सब के लिए इनको ज्यादा पानी चाहिए। जी हाँ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग गांव से शहरों में शिफ्ट होते जा रहे हैं और शहरों में जो एक्टिविटीज होती हैं वो वाटर बेस्ड बहुत सारी होती है। यानी कि
बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें ढेर सारा पानी लगता है। शहर के लोग गाड़ी धोने के लिए पाइप का, प्रेशर पाइप का इस्तेमाल करते हैं तो ढेर सारा पानी वेस्ट होता है, ठीक है। नहाने के लिए शावर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें ज्यादा पानी वेस्ट होता है। जबकि रूरल एरियाज में कम होता है। रूरल एरियाज में बाल्टी से नहा लेते हैं, नल के नीचे नहा लेते हैं, या फिर रूरल एरियाज में ऐसा स्विमिंग पूल जैसा सिस्टम नहीं होता, या रूरल एरियाज में शावर से नहीं नहाते, रूरल एरियाज में गाड़ी वाड़ी धोने के लिए बाल्टी से काम चलते हैं, कम वेस्टेज होता है पानी का। जबकि अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा होता है, सिटीज में, ठीक है। तो यही बात बताई जा रही है। लार्ज पॉपुलेशन सबसे बड़ा कारण है, और तो और डिफॉरेस्टेशन भी कारण है, क्योंकि भाई अगर हम जंगल काटेंगे तो बारिश कम होगी, पेड़ कम होंगे तो बारिश कम होगी, ठीक है। और बारिश कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है भाई वाटर का प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। तीसरा, हमारे लिए पॉल्यूशन बहुत प्रॉब्लम है, जी हाँ, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, पॉल्यूशन कैसे प्रॉब्लम है। अगर आपके पास 2 ड्रम पानी है, मेरे पास 2 ड्रम पानी है, ठीक है। अब एक ड्रम में हमने कचरा गिर गया, एक ड्रम गंदा हो गया, गंदा पानी हो गया, तो अब हमारे पास कितना पानी बचा। आप बोलेंगे एक ड्रम, नहीं, अभी भी 2 ड्रम पानी है, लेकिन एक फ्रेश वाटर है, एक पॉल्यूटेड वाटर है। तो क्या पॉल्यूटेड वाटर हमारे काम का बचा? नहीं बचा। यानी कि पॉल्यूशन जो है बचे हुए पानी को भी खराब कर देता है। हम जमीन में हम क्या करते हैं, समुद्र के अंदर तो ज्यादा कचरा नहीं डाल रहे, समुद्र का पानी तो हमें गंदा होता हुआ नहीं दिख रहा है अभी, क्योंकि बहुत सारा है। लेकिन जो फ्रेश वाटर आपके घर के पास जो नदी या तालाब होगा, वो तो बहुत जल्दी पॉल्यूटेड हो रहा है। नदी का पानी कैसा मटमैला और गंदा होते जा रहा है, आपसे छुपा नहीं है। आपके आसपास तालाब जो पूरा हरा दिखता है या फिर मटमैला दिखता है, उसमें गंदगी है। वहीं जानवर नहाते हैं, वहीं लोग गाड़ियां धोते हैं, वहीं पर लोग अपने बर्तन कपड़े धो लेते हैं, और उसी पानी को पीने के लिए इस्तेमाल भी हो रहा है। तो पॉल्यूशन भी बहुत बड़ा मेजर कॉज है वाटर के साथ हो रही प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लार्ज पॉपुलेशन, दूसरा डिफॉरेस्टेशन, तीसरा वाटर पॉल्यूशन। जी हाँ, ये सारे कारण रिस्पॉन्सिबल है किन चीजों के लिए, हमारे वाटर के साथ प्रॉब्लम होने के लिए। और भी कुछ कारण रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि मिसमैनेजमेंट। जी हाँ, पानी अगर अवेलेबल हो और उस पानी को सही तरीके से इस्तेमाल ना करो, ठीक है। मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स। जी हाँ, वाटर रिसोर्सेज की मिसमैनेजमेंट, यानी सही से देखभाल रख रखाव नहीं करना। हमारे यहाँ कोई लॉ ही नहीं है। शहर के लोग जितना चाहे उतना पानी इस्तेमाल करते हैं, गांव के लोग जितना चाहे उतना इस्तेमाल करते हैं। गांव के लोग को इस्तेमाल करने मिलता भी नहीं, शहर के लोग को बहुत मिल जाता है। या फिर शहरों में कई जगह पर पानी ही नहीं मिलता है, अवेलेबल ही नहीं है, नल आता है पाइप से, लिमिटेड आता है, उसी में सारे काम करने हैं। लेकिन कई जगह पर गांव में देखोगे तो खूब सारे हैंडपंप है, लोग खूब नहाते हैं उसी हैंडपंप से, नदी में कूद कूद के नहाते हैं, नहर में कूद कूद के नहाते हैं, जानवरों को भी नहलाते हैं, तो पानी भी गंदा कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कोई हद से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है पानी का, किसी के पास कुछ पानी मिल ही नहीं रहा है, अवेलेबल ही नहीं है राजस्थान जैसे लोगों के पास पानी इस्तेमाल के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे वाटर रिसोर्स के साथ हो रही हैं। जी हाँ, बढ़ती हुई जनसंख्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन, यानी कटते हुए पेड़, घटता हुआ जंगल। पेड़ ही बारिश को लाते हैं, पेड़ों को, फॉरेस्ट को रेन बियरर, रेन अट्रैक्टर कहा जाता है, यानी पेड़ रहेंगे तो बारिश होगी, रेन आएगी, जिसकी वजह से पानी मिलेगा। वाटर पॉल्यूशन, यानी कि हम, हमारे पास जो पानी अवेलेबल है नदियों में, नालों में तो नहीं कहेंगे, नदियों में कहेंगे, और रिवर्स में कहेंगे, लेक्स, पॉन्ड्स में कहेंगे, जमीन के नीचे जो पानी है उसको हम पॉल्यूट करते जा रहे हैं, गंदा करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अच्छा पानी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। जो फ्रेश वाटर है वो भी गंदा कर रहे हैं, एक तो पहले 0.5% फ्रेश वाटर है और उसको भी हम पॉल्यूटेड कर रहे हैं, तो हमारे पास पीने के लिए पानी बहुत कम मिल रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखना हमें, वाटर पोल्यूशन। और मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो रहा है। जी हाँ, जो पानी अवेलेबल है उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करवाया जा रहा। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने कोई ढंग का लॉ नहीं बना रखा, गवर्नमेंट ने सही तरीका नहीं अपनाया पानी को मैनेजमेंट करने का। जी हाँ, बारिश आ रही है तो पानी बहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बारिश नहीं आ रही है तो भी पेड़ मत लगाओ, इसके लिए कोई योजना ही नहीं चल रही कि फॉरेस्ट लगाना है, कोई ऐसा लॉ ही नहीं कि पेड़ काटने पे सीधा जेल हो जाएगी स्ट्रिक्टली, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम्स है वाटर रिसोर्स के साथ। आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, फिर 3 मार्क्स के लिए, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, या लिस्ट द प्रॉब्लम्स व्हिच आर विद वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज कौन कौन सी दिक्कत, परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो रही है, उन्हें लिखिए, उन्हें बताइए। तो यही प्रॉब्लम्स आपको बतानी है कि जनसंख्या जो बढ़ रही है वो बहुत बड़ा कारण है प्रॉब्लम के लिए, डिफॉरेस्टेशन, घटते हुए जंगल, और वाटर पॉल्यूशन जो हो रहा है, और साथ ही साथ मिसमैनेजमेंट हो रहा है वाटर रिसोर्सेज का। ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हमारे बढ़ते हुए प्रदूषण, बढ़ते हुए वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम, इन सब के लिए। जी हाँ, और आप तो देख ही रहे होंगे कि वाटर स्कैर्सिटी कहीं पर है तो लोगों को बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। दैट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, हीट भी बढ़ रही है, लोगों को फिर एसी लगाना पड़ता है, ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है कूलर वगैरह, तो उससे और फिर दिक्कत होती है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, उससे और नुकसान होता है। यानी एक नुकसान से उबरने के लिए हम दूसरा नुकसान कर बैठते हैं अर्थ का, नेचर का,
तो ये हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। तो स्टूडेंट्स ये बात कर ली हमने प्रॉब्लम विथ वाटर रिसोर्सेज की। जी हाँ, अभी हमने बात की आज कि हमारे वाटर के साथ क्या क्या फैक्ट्स है, वाटर के जो भी कुछ फैक्ट्स हैं उनकी बात की हमने। फिर हमने बात किया कि ये वाटर स्कार्सिटी क्या होता है। जी हाँ, वाटर स्कार्सिटी क्या है। फिर हमने बात किया कि वाटर के साथ प्रॉब्लम्स कौन सी है। जी हाँ, वाटर के साथ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, कौन कौन सी दिक्कतों का सामना वाटर को करना पड़ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि वाटर के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टेज वगैरह सब कुछ बहुत सारी, लेकिन वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करें, डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो पहली बात, वाटर है रिन्यूएबल रिसोर्स है, बहुत कम अवेलेबल है पीने के लिए, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसकी वाटर स्कार्सिटी हो रही है। वाटर स्कार्सिटी क्यों हो रही है, पानी कमी क्यों हो रही है, क्योंकि ऐसे कुछ कारण है। जी हाँ, ये प्रॉब्लम्स हैं। और फिर प्रॉब्लम्स है, कारण है, तो हमें वाटर रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स है तो बचाना पड़ेगा। तो हमने जो टॉपिक लिखा था कि वाटर स्कार्सिटी एट द नीड ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जी हाँ, उसका कंजर्वेशन करना, उससे बचाना क्यों जरूरी है। तो यही बात कि वाटर के साथ प्रॉब्लम है, इससे उसको बचाना है, क्योंकि वाटर के साथ कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने बात कर ली इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर, और कुछ टॉपिक्स भी हमने पढ़े जिसमें हमने देखा कि वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं। हमने बात की कि वाटर के साथ कुछ स्पेशल फैक्ट्स जो जुड़े हुए फिगर्स, कि इंडिया में वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम कैसी है, इंडिया का रैंक क्या है, कितनी बारिश होती है, साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में कितना वाटर अवेलेबल है, फ्रेश वाटर कितना है, सलाइन कितना है, ये हमने बात की। और तो हमने देखा कि वाटर स्कार्सिटी यानी पानी कमी क्या होता है। हमने ये भी देखा कि पानी के साथ कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, हमने इसकी भी बात की। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पहला वीडियो लेक्चर वाटर रिसोर्स का, ज्योग्राफी चैप्टर 3 का वाटर रिसोर्स का। आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे, ताकि तब तक आप ये पूरा वीडियो लेक्चर देख लीजिए, और इसके सारे नोट्स आप पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर, और कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आप हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।